कभी सोचा है ये दुनिया, ये हर एक चीज जो हमारे आसपास है, आखिर बनी किस चीज से है? चलिए आज दुनिया के उन सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। वो दो परिवार जिनसे सब कुछ बना है, धातु और अधातु। देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल अपने आसपास से, जैसे कि वो कुर्सी जिस पर शायद कोई बैठा हो, या फिर हाथ में पकड़ा हुआ फोन। और तो और जो सांस हम अभी ले रहे हैं वो भी। जी हाँ, कुर्सी, फोन, हमारी सांस, ये सब कुछ एक ही कहानी के हिस्से हैं, धातु और अधातु की कहानी। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, धातुएं हैं हमारी दुनिया का हार्डवेयर, वो मजबूत ढांचा, वो स्ट्रक्चर। और अधातुएं वो है सॉफ्टवेयर और ईंधन जो इस हार्डवेयर में जान डालती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हार्डवेयर की, वो चीज जिसने हमें, कह सकते हैं, गुफाओं से निकालकर आज की गगनचुंबी इमारतों तक पहुंचाया है। तो आखिर ये धातु है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो धातुएं वो तत्व हैं जिनमें एक खास तरह की चमक होती है, जो मजबूत होते हैं और जिनसे गर्मी और बिजली, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बड़े आराम से गुजर सकती है। एक तरह से ये शक्ति और मजबूती का दूसरा नाम है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये धातुएं सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी हैं। हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है ना, जो ऑक्सीजन लेकर जाता है, या हमारी हड्डियों को मजबूती देने वाला कैल्शियम, ये सब हमारे अपने शरीर का हार्डवेयर है। धातुओं का एक और बहुत ही कमाल का गुण है तन्यता, या जिसे अंग्रेजी में डक्टिलिटी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें खींचकर बिना तोड़े पतले से पतले तार में बदला जा सकता है। कभी सोचा है कि बिजली के तार इतने पतले कैसे होते हैं? बस इसी गुण की वजह से। अब स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 2 किलोमीटर, ये कोई मामूली दूरी नहीं है। नहीं, ये धातुओं की एक ऐसी काबिलियत का सबूत है जो सच में हैरान कर देती है। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोना, मतलब कितना छोटा सा होता है, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि धातुएं कितनी असाधारण, कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। तो हार्डवेयर की बात तो हो गई, पर हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के क्या है? बस एक खाली डिब्बा। तो चलिए अब बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर की जो इस हार्डवेयर को जिंदगी देता है, और ये है अधातुएं। अब अधातुएं जो हैं वो गुणों में धातुओं से लगभग उल्टी होती हैं। इनमें वैसी चमक नहीं होती, ये ज्यादातर मजबूत नहीं होती और गर्मी और बिजली को अपने अंदर से गुजरने भी नहीं देती। लेकिन इनकी असली कीमत इनकी मजबूती में नहीं, बल्कि जीवन देने की क्षमता में है। जरा सोच कर देखिए, ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, कार्बन जो हर जिंदा चीज का आधार है, हमारे डीएनए तक में कार्बन है, और हाइड्रोजन और कार्बन जिनसे हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां चलती हैं, कोयला, पेट्रोल, सब यही तो है। इनके बिना न जीवन होगा, न ऊर्जा, न ही खाना। तो ये स्लाइड एक नज़र में इन दोनों के बीच का फर्क साफ कर देती है। एक तरफ है चमकदार, मजबूत और ज्यादातर ठोस धातुएं, और दूसरी तरफ है चमकहीन, नाजुक अधातुएं जो आपको ठोस, तरल या गैस किसी भी रूप में मिल सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हों, है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और साइंस की कहानी में ये ट्विस्ट लाते हैं अपवाद, एक्सेप्शंस। और यही अपवाद हमें दिखाते हैं कि कुदरत कितनी कमाल की और कितनी हैरान करने वाली है। पहला नियम तोड़ने वाला है पारा, यानी मरकरी। हम सब जानते हैं कि धातुएं ज्यादातर ठोस होती हैं, राइट? पर पारा एक ऐसी अनोखी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल, यानी लिक्विड होती है। थर्मामीटर के अंदर जो चमकता हुआ पारा चढ़ता उतरता है ना, वो इसी नियम को तोड़ने का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा बागी है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट है क्या? ये कार्बन का ही एक रूप है, और कार्बन एक अधातु है, और अधातुओं का नियम क्या था? कि वो बिजली की कुचालक होती हैं। पर ग्रेफाइट इस नियम को बिल्कुल नहीं मानता। ये तो बिजली का इतना अच्छा सुचालक है कि इसका इस्तेमाल बैटरी के अंदर तक होता है। और आखिर में हीरा, ये भी कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। नियम यह है कि ठोस अधातुएं नरम होती हैं, पर हीरा तो धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर, सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ है। जरा सोचिए, एक अधातु जो दुनिया की किसी भी धातु से ज्यादा कठोर है।
तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि धातु और अधातु एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही हमारी इस दुनिया को पूरा करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा अपना शरीर है। हमारे शरीर का हार्डवेयर, जैसे हड्डियों में कैल्शियम, और हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ये दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तभी तो जीवन संभव होता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम इन बुनियादी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले कल में हम इन तत्वों का इस्तेमाल अपने ग्रह और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, हमारी दुनिया की बुनियाद हमेशा हमेशा इन्हीं तत्वों पर टिकी रहेगी।